यह सत्य है कि इंसान गरीब नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है। जो इंसान जितना बड़ा सोचता है वह उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त करता है। कुछ साल पहले की बात है कि एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुँचे। उन दोनों को प्यास लगी थी तो वो खेत के बीच बने टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से ही चौंके हुए थे, क्योंकि खेत बहुत बड़ा था और अच्छी और उपजाऊ जमीन भी थी। लेकिन उस खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक व्यक्ति निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे निकले। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बड़ी ही विनम्र आवाज़ से पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु और शिष्य को पानी दिया और पानी पीते ही गुरुजी बोले कि मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी ने गुरुजी से बोला, हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफ़ी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं गुजारा करेंगे। उन्होंने उस व्यक्ति से अनुमति ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम से धीरे से उसके कान में बोला, चलो हमें यहाँ से अभी निकलना है और चलने से पहले इस आदमी की जो भैंस है उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वह बहुत सारी चीज़ें सीखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। लेकिन फिर भी उसने अपने गुरु की बात मानी। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को जंगल में छोड़ दिया। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई और 10 साल बाद वो बड़ा गुरु बन गया। तब उसने सोचा कि क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए। अपनी गलती को सुधारने के लिए वो उस आदमी से मिलने के लिए निकल पड़ा। कुछ समय चलने के बाद वो शिष्य उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने गुरु के साथ गया था। वह बहुत चकित हो गया। उसने देखा वहां पर बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं जो फलों से लदे हुए हैं और वहां पर एक महल जैसा घर भी बना हुआ है। शिष्य ने सोचा कि भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार यह स्थान छोड़ के चला गया होगा। तभी उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जिसकी उन्होंने भैंस चोरी की थी। शिष्य उस आदमी से बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ, आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन तो आप लोग बिना बताए ही चले गए और उस दिन से न जाने क्या हुआ कि मेरी भैंस भी उस दिन गायब हो गई थी। कुछ दिनों तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे अपने परिवार का पेट पालूं, पर जीने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही था। तो मैंने लकड़ियां काट कर बेचने का काम शुरू किया और उससे कुछ मैंने पैसे इकट्ठा किए और मेरे पास जो भी पैसे हुए उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत अच्छी हुई और उसको बेच के जो भी पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम बहुत अच्छा चल पड़ा। इस समय आसपास के गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूं मैं। सच में आज मेरे पास ये सब ना होता अगर वो भैंस उस दिन गायब ना होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं कोई काम नहीं करना जानता था। उसके जाने के बाद मैंने नए रास्ते निकाले।
जिससे मैं पैसे कमा सकता था। आज मैं बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। शिष्य ने बोला कि आप पहले भी ये काम कर सकते थे। आदमी बोला कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी कुछ नया करने की क्षमता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानते और दूसरों की देखा देखी वाला काम करते हैं, जिससे हमें लगता है कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ और गरीब ही रह जाऊँगा। गरीब इंसान नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच होती है।